खुशबू ऐसी कि दूर दूर तक फैल जाए और जायका जायका तो ऐसा बनेगा कि सीधा दिल ही में उतर जाए। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वन पॉट चिकन पुलाव जो कि बिरयानी को भी टक्कर दे देगा। इसे बनाना आसान है और सच में इसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। इस गर्मी के मौसम में जब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाया जाए तो मैं ये चिकन पुलाव बना लेती हूँ। यकीन करें इसे बनाने में आपको 20 मिनट लगेंगे और जायका आपको चिकन बिरयानी का मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और अगर पुलाव की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी एक्सीलेंट किस्म का चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चिकन। 1 किलो चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और मीडियम साइज़ की मैंने बोटियों की कटिंग करवा रखी है। अच्छा, यहाँ पर चावल भी आपको दिखाती चलूँ तो चावल मेरे पास है 750 ग्राम। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन क्या करती हैं, चावल को भिगोने के बाद चावल धोती हैं। ऐसा किया करें, पहले ही चावल को 2 से 3 पानी में धो लिया करें, क्योंकि जब चावल भीगे हुए होते हैं ना तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। चलें जी, चावल को मैं भिगो दूंगी 20 मिनट पहले। अब प्रेशर कुकर में मैं ये चावल बना रही हूँ और कोई इतना गजब का पुलाव बनेगा ना, यकीन करें बिरयानी की भी छुट्टी कर देगा। तो प्रेशर कुकर में मैंने शामिल कर दिया 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने स्लाइस करके ऐड कर दिया है। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा प्रेशर कुकर में चावल ना बनाना चाहें तो फिर आप पतीली में बना लें, कढ़ाई में बना लें, जो बर्तन आप लोगों के पास अवेलेबल हो उसी में बना लें, मगर रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। अच्छा, प्याज को मैं फ्राई करूंगी मगर साथ के साथ इसमें कुछ गरम मसाले भी जाएंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 इंच के बराबर, 2 बादियान के फूल, 2 अदद मोटी इलायची यानी कि काली इलायची, 4 अदद छोटी इलायची डालेंगे और इसके अलावा 1 तेजपत्ता तोड़कर डाल दें, 20 से 25 दाने काली मिर्च के, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा और 4 अदद लौंग। बस जी, यही गरम मसाले डलने थे। टोटल अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब ये मिक्स गरम मसाला है। शामिल कर देंगे चिकन, इसी स्टेज पर डाल दें। अब देखें, प्याज को मैंने यहाँ पर कोई कलर शलर नहीं दिया, हल्का सा ही प्याज को फ्राई किया है। चिकन को भूनेंगे तो प्याज को भी कलर आ जाएगा और चिकन का कच्चापन भी चला जाएगा। तो बस 1 केजी मैंने चिकन डाल दिया है। अब मिक्स करेंगे और चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जितना अच्छा चिकन को भूना जाएगा पुलाव का फ्लेवर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखिए, चिकन को भूनने के लिए आपको 5 से 6 मिनट तो लाजमी लग ही जाएंगे। चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और देखिए, चिकन को जब हम इस तरीके से भून लेते हैं ना तो चिकन की बोटी टूटेगी नहीं। अब आप लोग ज़रा कलर चेक करें। तो प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई करके चिकन डाल दिया था। अब आप लोग चेक करें, चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है, लाइट सा गोल्डन हो चुका है और प्याज भी भुन चुका है। बस जी, ऐसा ही चिकन हमने भून लेना है। चलें जी, अब इसमें शामिल करते हैं बाकी की कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 से 1.5 टेबल स्पून भर कर डालें। 7 से 8 हरी मिर्चें लें, थोड़ा सा पानी मिक्सी जार में डालें और इनका पेस्ट बना लें। 3 टेबल स्पून के करीब हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि इन्हीं हरी मिर्चों से पुलाव को टेस्ट भी मिलेगा और तीखापन भी मिलेगा। तो मिर्ची अपने हिसाब से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। बस जी, कुछ भी नहीं करना, मिक्स करें और अदरक लहसुन और हरी मिर्च की भुनाई कर लें जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन नहीं चला जाता। अच्छा, कुछ पाउडर मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर मोटा कूटा हुआ धनिया और मोटा कूटा हुआ सौंफ है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। दोनों को मैंने मिक्स करके मोटा मोटा सा कूट लिया था। जायफल और जावित्री का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। इससे पुलाव की खुशबू दूर दूर तक फैल जाएगी। बस जी, मिक्स करेंगे तरीके से। अब देखिए, गर्मियों की सब्जियां ही गिनी चुनी होती हैं, ऊपर से बच्चे नहीं खाते। तो आप ऐसा करें, किसी दिन ये मज़ेदार सा पुलाव बना कर देखें, घर वाले खुश होकर खा लेंगे। ये इतना कुछ ज़बरदस्त बनेगा कि आप दावत में भी इसे बना सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून के करीब मैं शामिल कर दूंगी नमक। ये चावल के हिसाब से परफेक्ट नमक है। अगर आप कम खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। 1 कप दही लें, अच्छे तरीके से फेंटें और चिकन में शामिल कर दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी
अच्छी लग रही हो। रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो दही डालने के बाद बस मैं मिक्स करूंगी और कवर लगाकर चिकन को पकने के लिए छोड़ दूंगी। चिकन को गलाने के लिए पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करेंगे। इसी दही के पानी में चिकन 50% तक गल जाएगा। तो बस कवर लगाएं, फ्लेम को मीडियम टू लो रखें और 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को कवर लगाकर पकाएंगे तो चिकन स्टीम में ही गल जाएगा इंशाल्लाह। तकरीबन 7 मिनट के बाद चिकन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है और इस टाइम पे जो खुशबू आ रही है ना, मैं आपसे बयान नहीं कर सकती। बस जी, अब इसमें डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें और फिर शामिल करेंगे चावल के हिसाब से पानी। अच्छा, पानी डालते वक्त अक्सर ख़वातीन कंफ्यूज हो जाती हैं। मैं जो चावल इस्तेमाल करती हूँ उसमें पानी बस इतना ही डालती हूँ कि 1 इंच के बराबर चावल के ऊपर तैरता रहे, तब पानी की मिकदार एकदम परफेक्ट रहेगी, चावल भी खिले खिले बनेंगे। तो मेरे पास 2 गिलास चावल थे, अब मैंने इसमें 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे और बस जी, यखनी को एक बॉयल आने देंगे। तो यखनी में जैसे ही बॉयल आ जाएगा डाल देंगे इसमें भीगे हुए चावल। गोश्त को तो पहले ही ऑलरेडी मैं 50% तक सॉफ्ट कर चुकी हूँ। तो बस यखनी में बॉयल आएगा तो इसमें चावल ऐड कर दें। अच्छा, चावल डालने के बाद हल्के हाथ से मिक्स कर लें। अब आप पानी की मिकदार खुद चेक कर लें। देख रहे हैं ना, 1 इंच के बराबर पानी सिर्फ ऊपर तैर रहा है। मिक्स करेंगे और फ्लेम को हाई करके इस पानी को ड्राई होने देंगे। अच्छा, चावल डालते वक्त नमक ज़रूर चेक कर लिया करें। नमक की मिकदार कम लगे तो मज़ीद ऐड कर दें। जैसे ही यखनी का पानी ड्राई हो जाता है, कुकर का ढक्कन लगाऊंगी, वेट लगाऊंगी और बिल्कुल लो फ्लेम करके 10 मिनट के लिए पुलाव हमारा चला जाएगा दम पर। टोटल 10 मिनट के बाद मैंने स्टीम को निकाल दिया है, ढक्कन को ओपन किया है। अब इसमें डालेंगे कुछ फूड कलर, जिसमें मैंने केवड़ा वाटर मिक्स करके रखा हुआ था। अच्छा, ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे एकदम बिरयानी वाली लुक आएगी और जायका तो ऑलरेडी बिरयानी जैसा ही है। तो बस जी, यहाँ पर मैंने कलर डालने के बाद 5 मिनट के लिए कवर लगा दिया है। 5 मिनट के बाद गर्मा गर्म मुरादाबादी चिकन पुलाव रेडी है। बेहतरीन बनेगा, खुशबूदार बनेगा और एक एक चावल जायकेदार बनेगा। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है, बनाने में इसे हार्डली आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे और खाने में कब प्लेटें चट हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जब कुछ भी बनाने का दिल ना करे तो ये मजेदार सा मुरादाबादी चिकन पुलाव बनाकर देखें, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।